अस्सलाम वालेकुम तमाम भाई बहनों को मेरी तरफ से सलाम। मैं गुलाम हैदर आप लोगों से मुखातिब हूँ। अल्लाह सबको खुश रखे, ज़मान में रखे। उम्मीद है तो सब ठीक होंगे। मेरी आवाज़ आ रहा है उन भाई बहनों तक? देखो ये धुंधला नज़र आता है, पता नहीं क्यों। तो रिजल्ट साफ नहीं है, बाहर से थोड़ा अंधेरा है, सर्दी है, इस वजह से मैं घर के अंदर बैठता हूँ, बातचीत आप लोगों से करता हूँ। उम्मीद है तो सब ठीक होंगे। अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। नए साल की सबको मुबारक हो। अल्लाह ताला बहुत सारे आसानियाँ अता फरमाए। अल्लाह सबको खुश रखे, हिफ्ज़ व अमान में रखे। तमाम लोग जुड़ रहे हैं, सबको मेरी तरफ सलाम, सुबह सलाम। और थोड़ा आप लोगों से बात करना था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तमाम लोग आए तो आप लोगों से बहुत सारी बातें करनी है। लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सीमा का कौन सा झूठ बेनकाब करते हैं, आप लोगों को सबको पता है। तो हर वक्त आके एक नया बहाना करता है, नई झूठ बोलता है। उनको बेनकाब करना मेरा काम है। मैं सामने बैठा हूँ, रियल हैदर। वो एक फेक है, समझो, एक झूठ के बुनियाद पे चलता है। सुबह झूठ बोलता है, शाम उसका झूठ पकड़ा जाता है। तो उसे बंद करना, आवाज़ अलग नहीं है। तमाम भाई बहन शुरू से ये सवाल कर रहे थे या किसी के माइंड में था, वो भी मैंने डिक्लेयर किया कि मेरे बच्चे मेरे साथ इस घर में रहते हैं। तो आप लोगों ने खुद देखा, बच्चों को मैं मजबूरन लाया। यकीन माने हमारा दिल नहीं करता कि छोटे बच्चे हैं, मासूम हैं, यूट्यूब में आए, उनके ज़िंदगी का सवाल। अलमास बहन अल्लाह सलामत रखे, आया, अल्लाह खुश रखे। तो हमें काल उठाने की भी कोशिश करेंगे आप लोगों से। तो कैसे बातचीत होती है, तमाम भाई बहन आंखों में आंसू हैं, तो ऐसा ना करो। जो भी है मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह सबको सलामत रखे। बस दुआ करना हो तो वो दिन दूर नहीं है। सीमा को बेनकाब करने के लिए वो हर वक्त आके झूठ बोलता है, मैं उसका हर झूठ पे जाहिर करता हूँ कि ये इसने ये झूठ बोला है। पता नहीं, अब वो उनका इंतजार करो, कोई नया ड्रामा कौन सा आ रहा है, कौन सा झूठ बोलेगा वो। अल्लाह देखो, मुझे इस चीजों से फर्क नहीं पड़ता वो भला बुरा कहता है, वो खुद बुरा है ना। सीमा अच्छा होता तो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता। पहली बात, अपना घर बार बच्चे सब दांव पे लगाना, बच्चों की जिंदगी का मुस्तकबिल, अच्छी माँ, ये हो ही नहीं सकता। तो दावे बैठ के कर रहे हैं, बच्चे तो मेरे हैं, तुम्हारे कहाँ से हुए? बच्चों के लिए सोचता, अच्छी माँ बनता। आप सीमा ऐसे नहीं करता कभी भी। आप पहले तो अच्छी माँ नहीं हो। जिस इंसान को अपने असल भाई रियल का पता नहीं है, तो वो किस ख्वाब ख्यालों में है क्या नहीं है, तो वो तुम्हारा मेरा बाकी लोगों का क्या ख्याल करेंगे? कोई भी नहीं। सबसे बढ़कर देखो, उनके एक बहन के लिए भाई का रिश्ता होता है, तो उसको भी उसने नहीं देखा। अपनी माँ की कब्र को नहीं देखा, अपने बाप की कब्र पे नहीं देखा। उनकी बहन रीमा जो अपने मेरे बच्चों के लिए रो रो कर अंधी हो चुकी है। लोग ताने तुनके मैंने उन बहनों को कितना बड़ा बुरा रो लोग कहते होंगे, उनको असर नहीं है। तभी भी वो बेशर्म आके 2 किलो मेकअप लगा के एक साइड में ना महरम को बिठा के क्या साबित करना चाह रहा है? इसका सवाल का जवाब आप लोगों के पास है। ना महरम को एक बगल में बिठा के दुनिया को अच्छी लेक्चर देने वाला वो लानती शख्स है ना। बड़ा सवाल है। यकीन माने आप इतना देखो, मन ठन के लाइफ में ना महरम को बगल में बिठाना, मेरे ख्याल में घटिया से घटिया औरत भी ऐसा नहीं कर सकता। घटिया से घटिया भी हो ना, वो कितना भी भला बुरा हो, वो इतना कदम वो भी नहीं उठा सकता कि दुनिया मुझे क्या कहेगा। मगर उसको क्या परवाह? जिसको अपनी इज्जत की परवाह नहीं, जिसको अपनी इज्जत की परवाह नहीं, वो लोगों का क्या सोचेगा? वो बच्चों का फ्यूचर की बात करता है, वो बच्चों की जिंदगी का कहता है कि मैं माँ हूँ। आप माँ नहीं हो, आप डैन से भी ज्यादा बदतर हो। एक जलील औरत, बेकार से बेकार उसको कहो, फिर भी वो बेकार अच्छा होगा। सीमा इतना गिरा हुआ इंसान है। एक ना महरम को बगल में बिठा के और एक अपने भाई को छोड़ कर डॉक्टर एपी सिंह का नाम लेना, वाह भाई वाह। लानत पड़े उस डॉक्टर पे भी, एपी सिंह को, अल्लाह की लानत। मैं तो उसके मुंह पे पंजा मारता हूँ। तो उसको भी कोई गैरत नहीं है, उनका कोई फैमिली मेंबर नहीं है, उनको कोई कहने वाला नहीं है बेलगाम को
कि आप देखो एक बाप के मैटर में जेनवन बाप हैदर उनके बच्चों के लिए आवाज उठाते हैं, तो उनके घर के मेंबर, उनके फैमिली उनको लान तान करते, उनको शर्म दिलाते। अगर एक बेशर्म होता है ना, 4 घर के अफराद अच्छे होते हैं, मगर शायद उनको वो भी नहीं है। मैं क्या कहूँ, 6 माह से मैं हर गवर्नमेंट को पुरजोर अपील करता हूँ, हर दायरे को बोलता हूँ, जो फलाई इदारे हैं, तो छोटे बच्चे हैं उनको उनके साथ ज्यादती किया जा रहा है, जबरन और जबरन उनका धर्म 10 साल के कम एज में। कोई भी दुनिया में कितना भी बड़े से बड़ा दादा भी हो, वो भी ऐसा नहीं कर सकता जो ये घटिया काम बेगैरत एपी सिंह जो कर रहा है। लानतीर एक एपी सिंह, शायद वो दुनिया में कोई किसी मजहब में काबिल कबूल नहीं है, किसी मजहब में भी वो काबिल कबूल नहीं है। वो क्या कहता है, मैं इनका मामू हूँ। तू बेगैरत मामू है। मामू का लफ्ज इस्तेमाल करने, मामू भांजों के लिए क्या क्या करते हैं आपको पता है? बेशरम मामू अपनी बहन को बिठा के लाइफ में उसको किसी लेक्चर देता है। बेशरम अपनी बहनों को तो ला तब पता चले, दूसरी बहन बेटियों का ख्याल नहीं है, अपना तो लाओ ना, तब अंदर जलेगा ना। बेहया, बेगैरत, बेशरम। तो तमाम फलाही इदारे सबसे मेरा पुरजोर अपील है कि कैफियत किरदार तक पहुंचाना एपी सिंह को मेरा मकसद है। तो इसको मैं हर बार बेनकाब करूंगा। एक बेगैरत घटिया से घटिया इंसान जो है, एपी सिंह से बदतर मैंने नहीं देखा। कुत्ते का भी थोड़ा इज्जत होता है, उसको भी लोग बुला के रोटी देते हैं। एपी सिंह इतना गिरा हुआ इंसान है, बेगैरत। कुत्ते का भी रुतबा है, एपी सिंह का उससे भी कम है बेगैरत को। इतना बेशरम, इतना बेहया कोई हो सकता है? 4 बच्चों की जिंदगी का, मुस्तकबिल का सवाल, उनको दांव पे लगाना, अपना नाम कमाना, उसकी जिंदगी पे लानत नहीं है, उसकी जिंदगी पे लानत है। अल्लाह पाक की और इंसानों की, तमाम जो दुनिया में देखने चाहने वाले हैं, उनकी सबकी लानत उस एपी सिंह के ऊपर है। तो देखो, एक बेगैरत औरत दुनिया में सामने बैठ के कौन सी झूठे कहता है, उनका सामने हैदर रियल फौरन उनका जवाब देता है। उनके पास कोई जवाब है? सिर्फ झूठ के अलावा हर बेबुनियाद बात करता है, कोई भी बात नहीं। एक मन ठन के 2 किलो मेकअप लगा के नामहरम के साथ बैठना, क्या देखना भी गवारा तक नहीं करते। किसी धर्म का भी मोहतरमा हो, बहन हो, भाई हो, कैसे ऐसे बैठ के बेहया वो मेरे बच्चों का मुस्तकबिल का सवाल करेगा, वो बच्चों को अपने पास रखने की बात करेगा। आप कोई भी एक कमेंट्स अगर अच्छी माँ, अच्छी बहन, अच्छी बेटी देना, मैं हैदर उस पे जान भी कुर्बान करूं। पहले उसका लेक्चर देखो, उसका होलिया देखो। अफसोस होता है, दुख भी होता है कि ताकि तब भी कुछ उसको कहते हैं कि हाँ शायद कोई उसके साथ जुल्म नहीं होता था। पाकिस्तान प्यारा मुल्क है, पुरअमन शहरी हैं हम। कभी हमें क्रिमिनल कहता है, भाई अगर क्रिमिनल कहते हैं तो मैं जाऊं पुलिस के सामने जाऊं, उसी मोबाइल में बैठ के वीडियो बनाऊं पुलिस मोबाइल के अंदर। फिर क्या अभी सिर्फ वो बाकी क्रिमिनल की लफ्ज बचा हुआ है, इसका सवाल का जवाब तो पुलिस चौकी में जाऊं। बाकी मेरे बच्चे मेरे साथ हैं, वो मेरे घर में मेरे साथ रहते हैं, मेरे अम्मी अब्बू के साथ रहते हैं। और जो मैंने पहली बीवी को तलाक दिया उस घटिया के वजह से, उसको पता है वो बेगैरत है, एक बेशर्म बेहया है सीमा। उसको ना अपनी जिंदगी का ख्याल, ना बच्चों का। बेगैरत तू जाके डूब के मर, मगर छोटे बच्चे हैदर के हैं, हैदर के थे, हैदर के रहेंगे। ये दिन दूर नहीं है, आपको हिंदुस्तान से चित्र और लितर मार के लोग भगाएंगे, आप भागने का रास्ता भी नहीं नापोगे। अभी तक भी लोगों को बेवकूफ बना रहे। मैं तब कहता हूं हर बाशऊर गैरतमंद इंसानियत के नाते इस वीडियो को शेयर करो, ताकि कुछ भी सीमा का साइड लेते हैं ना, उन लोगों को पता चले ना। मेरे वीडियो उठा के अपने में डालो। सबको मैं कहता हूँ, मुझे कोई किसी चीज की लालच नहीं है, अल्लाह पाक देता है, मैं खाता हूँ। गरीब जरूर हूँ, हमारा सीना चौड़ा है जरूर। तो उसको मैं कौन सी सवाल का जवाब आज तक नहीं दिया? आप बताइए ना। आप अपने दिल पे एक माँ होकर, एक बेटी बनकर, एक इंसानियत के नाते अच्छा फैसला करो ना, मुझे वो भी कबूल है। यकीन माने इतना घटिया, वो अभी भी डॉक्टर का नाम, डॉक्टर का बड़ा रतबा है। डॉक्टर एक बड़ी चीज है, उनका अहमियत क्या है उस दलाल को पता नहीं है।
उस बेगरत को पता नहीं है। वो एक माँ कहता है, माँ का रुतबा, माँ तो बच्चों पे एक नाम पे अपनी सिर कुर्बान करता है, माँ वो होता है। माँ नहीं कहता कि मैं बॉर्डर ऐसा क्रॉस करूं कल मेरे बच्चों के साथ मेरे साथ कुछ हो, अपना तो नहीं सोचे, बच्चों का तो सोचता। वो बच्चों का घर पे बच्चों का नाम पे था ना। सीमा कौन था? सीमा बच्चों का माँ था, तब भी मैंने घर लेके दिया था ना, बच्चों का था। उनके घर को लेकर नीलाम करके ऐसे चला गया। अब भी मन ठन के मेकअप लगा के ना मैडम के बगल में बैठ के कंधा कंधे पे रख के अपने को हयादार और शर्मदार कहता है, डूब के नहीं मरते। उस चाहने वाले, उनको देखने वाले भी लान पीर होंगे। अल्लाह की कसम कहता हूं, उनको भी शर्म नहीं होती। अब भी उनको कोई साबित करना चाह रहा है कि हाँ शायद उसके साथ होता। बहुत बाशऊर गैरतमंद उसको जवाब दे रहे थे। मैंने उसका लाइव देखा था। बोले तुम बेगैरत हो, बेहया हो, बेशर्म हो, सीमा को कह रहे थे। सीमा आंखों को नीचे करके बोल रहा था, आपका क्या काम है? फिर सिर्फ ये लफ्ज उसके पास बचता था, आप लोगों का क्या काम है? बोला हमारा क्यों काम नहीं है? हर इंसान का काम है, हर माँ का काम है, हर बहन का काम है, हर बेटी का काम है उसको जूते और लेतर लगाना। हर धर्म का काम है, हर मजहब का काम है सच्चाई के साथ, एक इंसानियत के साथ देना। एक कन्यर एपी सिंह दुनिया का मालिक तो नहीं है। दुनिया में बहुत सारे एडवोकेट है, बहुत सारी अदालतें हैं, बहुत सारे अच्छे से अच्छे इंसान पड़े हुए हैं। एक घटिया हुआ तो हमें फर्क पड़ेगा? इसको हम जुत्ती के नोक के ऊपर भी नहीं रखेंगे। ये सब बेगरत है। वो क्या है, उसकी अहमियत हम कुछ नहीं देखते। बहुत सारे भाई अच्छे बादशाह दिल के मालिक पड़े हुए हैं, अच्छे इंसान पड़े हुए हैं, अच्छे बहन हैं, अच्छी माएँ हैं, अच्छी बेटियां हैं, अच्छे लोग हैं। ये पता नहीं घटिया क्या साबित करना चाह रहा है अपने आप को। कभी क्या कहते हैं, कभी क्या कहते हैं, कभी क्या कहते हैं। देखो तो सही, शुरू से लेकर उनका हिस्ट्री देखो आज तक। वो क्या कह रहे हैं, मैं क्या कह रहा हूं। वो पहले बच्चों का ख्याल रखे, पी सिंह कह रहा था, तो वो पहले बच्चे भी मेरे हैं तो ये भी मेरे हैं ना। तुम्हारे बाप के तो नहीं है, दादा परदादा तो के हैं। बेगरत छोटे बच्चों के मासूम की जिंदगी में खेलना आपको लानत नहीं है? आपके घर में माँ होगी, बहन होगी, बेटी होगी, वो आपको शर्म नहीं दिलाते? उनके घर वालों को मेरा ये सवाल है कि वो क्यों खामोश हैं? इसको जुत्ती और चित्तर मारें। तो भाई देखो, जो गलत है तो उसको गलत कहना हम हर लोगों का फर्ज है, हर भाई बहन का फर्ज है, हर एक इंसानियत का फर्ज है। मेरे खातिर नहीं, छोटे बच्चों की जिंदगी 10 साल से कम एज में उनके ज्यादती हो रहे तो आप लोग चुप होंगे? अल्लाह ना करे आपके बच्चों के ऊपर होता, आपके ऊपर होता, आपके बहन भाइयों के ऊपर होता, आपका क्या सवाल था? ना महरम एक बगल में बैठ के हम, कोई भी मजहब बर्दाश्त नहीं करेगा यार, कोई भी किसी धर्म का भी हो। एक ना महरम को बगल में बैठा के बोलता है हैदर जलता है। हैदर क्यों नहीं जल? हैदर के रोंगटे खड़े होते हैं आपको देख कर। एपी सिंह को मेरे बस से दूर है कि तू इंडिया में बैठा हुआ है। मैं तुम्हारे आंखें रियल निकालता ऐसे जेन्युइन। तो पता नहीं आप उधर बैठ के बॉर्डर पार बैठ के आपने को ये कहते हैं कि दुनिया में अच्छे अच्छे लोग मर गए हैं, तुम ऐसी बातें कर रहे हो। अदालतें नहीं है, जज साहबान नहीं है, वकील नहीं है दुनिया में। कहाँ है वो लोग? इसके गर्दन को ऐसे पकड़ के उसको घसीटते। तू कौन है लल्लू? ये खुदा की कसम मैं कह के कह रहा हूं, ये एक सिर्फ पता नहीं क्या चमकार है। ना ये एडुकेट है, ना एडुकेट का लायक भी नहीं है, ये उस चीज का काबिल नहीं है, इसको पता नहीं है। एडुकेट होता है इंसानों का जान बचाना, एक जिंदगी को संवरना। 4 बच्चों की मुस्तकबिल को दागों में लगाकर ये बोलता है मैं एडुकेट हूं। ये उन अच्छे एडुकेटों पे भी सवाल है कि ऐसे घटियाओं को, अगर एक घर में एक गंदा होता है ना, 4 अच्छे भी होते, उनको कैफिए किरदार तक पहुंचाना उन लोगों का फर्ज है। उन माए बहने बेटियां जो अच्छे हैं, इनके अड़ोस पड़ोस में होंगे, बहुत सारे अच्छे होंगे, उनको पट्टा डालना उनका काम है। उन बहनों से सवाल है, उन भाइयों से सवाल है, उन लोगों से सवाल है, आज तक इनके गले में पट्टा क्यों नहीं डाला गया? खामोश तमाशाई बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। 4 फूल एपी सिंह के गर्दन में, एक सीमा के गले में डालते हैं, उनको परवेज समझते हैं, अच्छा समझते हैं। ये क्या है? इन लानतीरों से थूक भी लाख दफा बेहतर है। मुआशरे को गंदा कर रहे हैं ये लोग। एपी सिंह को क्या, नित्तरपाल को तो चित्तर पड़ेंगे।
इसके गंज पे इतने चप्पल मारो कि ये तुम पूछो तुम कहाँ हैदर के बच्चों को ये पालेगा। वो एक बोल रहा है कि हाँ मैं बच्चों का परवरिश करूंगा। चूहा, बिल्ला, कुत्ता, कमीना, सुअर, तू मेरे बच्चों का ख्याल करेगा? लानतीर, अपना शक्ल तो देख पहले। आए हैं बस सीमा, उनको पैसा मिल गया। एक बाशऊर गैरतमंद, एक की बीवी समझो, थोड़ी वो बीवी बना रहे ना, नाच रहे, ये के हंस रहे, पैसा कमा रहे, उनकी बहनें नाच रहे हैं। लानतीर, तुम्हारे हवाले में बच्चों को करूंगा। बेगैरत, कमीना, एक घटिया इंसान के हवाले। हर बार बेगैरत एपी सिंह, बेगैरत जो है नेत्रपाल, बेगैरत सजन, बेहया है, बेशर्म है, इनके पास मेरे बच्चे एक घंटा भी सेफ नहीं है, जिनको अपनी इज्जत का पता नहीं। उनकी माएं, बहनें, बेटियां नाच के 2 वक्त की रोटी कमा रहे हैं, उनके पास मेरे बच्चे हैं। मेरा इसलिए मेरा जलन है, मेरा खून खोलता है। उन बेगैरत के पास मेरे छोटे मासूम बच्चे महफूज नहीं है। तब मैं इंडिया के लोगों को कहता हूँ खुदा आगे आ जाए, मेरे बच्चे भले पुलिस कस्टडी में जाए, मैं खुश हूँ। किसी हिंदू बहन भाई के पास जाए, मैं बहुत खुश हूँ। मगर इनसे मेरे बच्चों को जल्द से जल्द निकालना हर भाई बहन का फर्ज है, हर बाशऊर गैरतमंद का फर्ज है। जल्द से जल्द, भले वो जेल के सलाखों के अंदर भी हो ना, मुझे 10 लाख दफा मंजूर है, मगर इस घटिया के पास मंजूर नहीं है। इन बच्चों को मैं नहीं देख सकता सीमा के साथ, सजन के साथ, एपी सिंह के साथ, कभी भी नहीं, एक पल भी नहीं देखना चाहता मैं। मेरे बच्चों को डिपोर्ट किया जाए। कोई बहुत सारे अच्छे बहन भाई हिंदू हैं, कोई मुझे फर्क नहीं पड़ता कि हिंदू हैं, बहुत अच्छे हैं, किसी सेफ जगह में रखे जाए जब तक फैसला आए। अदालतों से पूरा उम्मीद है, देखो फैसले अदालत करेंगे, हमें मंजूर है। मगर इस वक्त जो सीमा के पास मेरे बच्चे महफूज बिल्कुल भी नहीं है। ये घटिया एपी सिंह या वो सजन मेरे बच्चों को छू रहे, हाथ लगा रहे, मेरा खून खोल रहा है। कल मेरे बच्चों को कुछ भी हुआ ना, एपी सिंह का बाप, दादा, परदादा भी ये मेरे बच्चों का एक जो है ना, एक जो निशान भी लगे ना, वो भी ये नहीं पूरा कर सकेंगे। मैं कह रहा हूं नेत्रपाल को, नेत्रपाल के जो रिश्तेदार हैं, देखो मेरे छोटे बच्चे हैं और उनकी इज्जत महफूज उनके पास नहीं है, कभी भी नहीं है, कभी भी। जिनको अपनी इज्जत का ख्याल नहीं, वो मेरे बच्चों का क्या ख्याल करेंगे? मेरे बहनों भाइयों, देखो दुख इस बात का है, जिसको अपनी इज्जत जो नीलाम करता है, उनको अपनी गैरत का पता नहीं है, तो वो मेरे बच्चों का क्या करेंगे? इसलिए ये इस्तेमाल कर रहा हूं कि किसी धर्म के पास मेरे बच्चे जाए, मुझे धर्म से कोई गर्ज नहीं, मगर इनके साथ नहीं, बिल्कुल भी। ना एपी सिंह, नेत्रपाल, सजन, ना सीमा, जिनको अपनी इज्जत का पता नहीं है, वो बच्चों का क्या ख्याल करेंगे? कभी भी नहीं करेंगे। तब मैं कह रहा हूं हर भाई बहन बाशऊर को आगे उठाना चाहिए। उन बच्चों को जहलत से निकालना हर इंसान का फर्ज है। आप पे, हमें, पूरी दुनिया में एडुकेट हैं, अच्छे हैं, अदालत से एक जाके रिक्रूटमेंट ले ले। जब तक फैसला नहीं आ रहा है तब तक बच्चे इधर नहीं रहें। कब तक नहीं रहें? एक नामहरम के साथ कैसे रह सकते हैं? आप हिंदू धर्म में भी नहीं है, मुस्लिम धर्म में भी नहीं है, ना ईसाई, सिख, कोई भी मजहब में ऐसी बात है ही नहीं। तो मैं एक अच्छा मांग कर रहा हूं, कोई गलत नहीं कर रहा हूं। उन अदालतों से आप कहें कि तब तक फैसला नहीं आता, एक बाप रो रहे, चीख रहे, चिल्ला रहे, अल्लाह ना करे उनके बच्चों को कुछ हो जाए तो इंडिया में रहे, मुझे कोई फर्क नहीं। इस टाइम ना नेत्रपाल के साथ, ना सजन के साथ, ना एपी सिंह के साथ, ना सीमा के साथ। बच्चों को अलग किया जाए फिल फौरन। उसको अपना हया और शर्म नहीं आता, वो मेरे बच्चों का कभी नहीं हो सकते, कभी भी। इस लाइफ को सिर्फ बातों तक नहीं, हकीकत में जानना, आगे से आगे करना हर भाई बहन बाशऊर गैरतमंद का काम है। लाइफ को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उन आला अदारों तक मेरी आवाज को पहुंचाना हर बाशऊर, हर इंसानियत का एक फर्ज समझे। तब तक कोई फैसला नहीं आ रहा है, इनके साथ मेरे बच्चे महफूज नहीं है, कभी नहीं है, कभी भी। फैसले अदालतें करें, मुझे सर आंखों पे है, मुझे मंजूर है, जो भी आएगा अदालतों पे पूरा विश्वास है। तब तक मेरे बच्चों को अलग किया जाए। सबसे मेरा पुरजोर यही रिक्वेस्ट है, अपना बढ़ चढ़ कर किरदार अदा करना हर इंसान का फर्ज है। खुदारा 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 हर इंसानियत का फर्ज है। मेरे बच्चों को सजन से, नेत्रपाल से, एपी सिंह से और सीमा से अलग किया जाए। बच्चों को जल्द से जल्द डिपोर्ट करें, सीमा को जेल के हवाले करें। कल ये नासूर बन सकता है इंडिया के लिए, तब बोलेंगे पाकिस्तानी था।
ये इंडिया के लिए भी नासूर बन सकता है। ये मैं वाज़े तौर पे आप लोगों को कह रहा हूं। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो अभी ये जवाब देंगे कि हैदर जल रहा है इसलिए ये कह रहा है। नहीं नहीं, जिसको अपनी इज्जत का और पता नहीं ना, वो किसी धर्म के साथ सच्चा हो ही नहीं सकता। 100% ये बात तुम ध्यान पे रखना, जिसको अपनी जिंदगी का, अपनी इज्जत का पता नहीं है ना, उनको किसी धर्म का लिहाज भी वो कभी नहीं करेगा। वो क्या हिसाब है, किस झंडे के तहत है, ये देख रहे हैं, एजेंसियां जांच कर रहे हैं, तब तक इसको जेल में क्यों नहीं रख रहे हैं? जेल में रखे ना, नामहरम के साथ क्यों दे रहे हैं बैठ के? जब मैं कह रहा हूं अभी भी निकाह में है, ऐसा काम इसने क्यों किया, किसने करवाया, कौन है इसका जिम्मेवार? इंडिया हुकूमत होगा, नेत्रपाल होगा, सजन होगा, कौन लोग होंगे? मेरे बच्चे, कल कुछ भी हो सकता है मेरे बच्चों के साथ। ये कौन है? आज तो हमें पता है फलाने के पास है, इस पुलिस स्टेशन से इनको जो है निकाला गया। इसका उनके लिए भी एक सवाल है, आप एक क्रिमिनल को ऐसा क्यों आजाद कर सकते हो? कभी भी नहीं कर सकते हो। किस कानून के तहत आप इसको जो है ना लिख के दे सकते हो? ना उसका चाचा का घर है, ना मामू का घर है, ना भाई का घर है, ना बहन का घर है, ना कोई रिश्तेदार का घर है। सब नामहरम उस औरत के लिए हुकूमत, हिंदुस्तान की हुकूमत उनको नामहरम के हाथ में क्यों दे रहे? अगर पकड़ा गया, उनका ये फर्ज था डिपोर्ट करना या जेल में रखना। उस कानून के दायरों में रहकर उन जज साहबान से, उन पुलिस वालों से भी मेरी ये गुजारिश है कि देखो आप लोग बहुत गलत हो। क्यों? आप लोगों ने एक क्रिमिनल पकड़ा, आपके मुल्क में एक इनलीगल आके घुस के बैठ गया, आपका काम है उसको डिपोर्ट करना। आपको ऐसे ही जो है ना एक एप्लीकेशन के जरिए आप उनको आजाद कर रहे हो। आप जो रहो, कुछ भी करे, ये आप लोगों के गर्दन पे है। कल कुछ भी हो सकता है। ये उन पुलिस भाइयों के लिए, उन अच्छे लोगों के लिए, उन वकीलों के लिए जो अदालत में बैठते हैं, उनके लिए ये सवाल है, ताकि ये गलत आया है, नामहरम है। मैं कब से चीख रहा हूं, चिल्ला रहा हूं, आप इनको पुलिस कस्टडी में रखो, पुलिस के हवाले करो। तब तक बच्चे पाकिस्तान डिपोर्ट करो। छोटे बच्चे हैं, 10 साल से कम एज में हैं। हैरान जैसी बात है, मुझे कुछ पता नहीं, तब भी मैं ऐसा कह रहा हूं कि देखो गलत गलत होता है। हर कानून का फर्ज है, इनलीगल लोग आए उनको डिपोर्ट करे या जेल में रखे। उसके बजाय नामहरम लड़के के साथ उसको बिठा के, हाँ भाई 4 चौकीदार के भी पीछे बिठाया हुआ है, पुलिस उसका हिफाजत कर रहे हैं। भाई क्यों? उन पुलिस वालों से भी मेरा सवाल है, क्यों? आखिर वजह क्या? आपके अदालत कानून में ऐसा नहीं है, कभी भी नहीं है। नामहरम पकड़ा गया, वो क्रिमिनल है, उसको डिपोर्ट करे या पुलिस कस्टडी में रखे। तमाम एजेंसीज को ये मेरा सवाल है, मेरे बात पे गौर किया जाए और सीमा को जल्द से जल्द जेल के हवाले करें या उनको डिपोर्ट करें। बच्चे जो उसके साथ है, 10 साल से कम एज में है, खुदारा रहम करें, उनको डिपोर्ट करें। उनकी जिंदगी का सवाल है, कल उनको कुछ हो जाए, इसका जिम्मेवार कौन होगा? एपी सिंह होगा, सजन होगा, नेत्रपाल होगा? कौन गारंटी उठा रहा है? कौन सीना छोड़ के बोल रहा है हाँ मेरा गारंटी है? कोई भी नहीं है। सिर्फ सीमा को बेवकूफ कराने में सब बैठे हुए हैं। तमाम हर भाई बहनों का मेरा ये पुरजोर अपील है, देखो बढ़ चढ़कर किरदार अदा करें। किसी कानून के तहत ऐसी कोई बात नहीं है। ये